प्राचीन काल की बात है, जब देव और दानवों के बीच शांति की डोर बहुत पतली हो चुकी थी। समुद्र मंथन हो चुका था और भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष पान कर लिया था। उनके कंठ में बसा यह कालकूट विष उन्हें नीलकंठ बना गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नीलकंठ बनने के बाद शिव को 3 परीक्षाएं देनी पड़ी। पहली परीक्षा थी संयम की, दूसरी त्याग की और तीसरी सबसे कठिन थी दया की परीक्षा। तीसरी परीक्षा के लिए ब्रह्मा ने एक मायावी राक्षस मोहासुर को रचा। यह राक्षस केवल एक ही हथियार से मारा जा सकता था, दया। मोहासुर किसी को भी अपने मोहजाल में फंसाकर पथ भ्रष्ट कर देता था। मोहासुर ने देवलोक, मृत्युलोक और पाताल में भ्रम फैलाना शुरू किया। ऋषि मुनि लोभ में पड़ गए, राजा अधर्मी हो गए, यहां तक कि देवता भी भ्रमित होने लगे। संसार अंधकार की ओर बढ़ चला। शिव ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही एक निर्दोष बालक ने कैलाश पर आकर पुकारा, भोलेनाथ, सबने हमें छोड़ दिया, अब आप ही सहारा हो। शिव ने तुरंत तीसरी परीक्षा स्वीकार की। वे मोहासुर के सामने प्रकट हुए। राक्षस ने अनेक रूप बदले, कभी शिव की ही प्रतिकृति, कभी पार्वती का झूठा रूप, कभी नंदी की ममता से भरी आंखें। लेकिन शिव विचलित नहीं हुए। तभी मोहासुर ने आखिरी रूप लिया, एक बूढ़ी स्त्री का, जो कांपते स्वर में बोली, हे शिव, मैं ही मोह हूं जिसे सब त्यागते हैं। मुझे कोई नहीं अपनाता, क्या तुम भी मुझे नकारोगे? शिव शांत रहे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद कर दी और बोले, जो मोह को पहचान ले वही मोक्ष के योग्य होता है, लेकिन जो मोह में भी दया देख ले वही शिवत्व को प्राप्त करता है। इतना कहकर शिव ने मोहासुर को अपनी बाहों में भर लिया। उसी क्षण वह राक्षस शांत हो गया, उसका रूप दिव्य हो उठा और वह ब्रह्मा के तेज में विलीन हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तीसरी परीक्षा पूर्ण हुई। शिव अब केवल नीलकंठ ही नहीं, करुणा के देवता बन गए।